हे नाग देवता, अगर दया है तो मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं रोज अपमान सहती हूँ। मेरा बच्चा मेरे आंसू देखता है। आज भी वो मिठाई का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे क्या दूंगी? ये टूटे टुकड़े। एक छोटे से शांत गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गंगा और छोटी बहन तारा। दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थीं, लेकिन किस्मत ने दोनों के जीवन की राहें बिल्कुल अलग लिखी थीं। गंगा का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका पति कई महीनों से बीमार था। घर में कमाने वाला कोई नहीं और छोटा सा बेटा चुन्नू, जिसकी मासूम आंखों में हर रोज भूख और उम्मीद साथ साथ झलकती थी। उधर छोटी बहन तारा एक अमीर व्यापारी के घर की मालकिन थी। बड़ा सा हवेली जैसा घर, नौकर चाकर, सोने चांदी के गहने और हर सुख सुविधा। लेकिन दिल में न दया थी न अपनापन, सिर्फ अहंकार और लालच। हर सुबह गंगा अपने घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी अपनी बहन तारा के घर काम करने जाती थी। उसके कदम तेज होते थे, लेकिन दिल भारी। दीदी, आज फिर देर हो गई। तुम्हें पता है ना, इतना बड़ा घर है, काम अपने आप नहीं होता। माफ करना बहन, चुन्नू को रात भर बुखार था, बस उसी वजह से थोड़ी देर हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। ठीक है, बहाने छोड़ो। पहले आंगन साफ करो, फिर सारे कमरे चमकने चाहिए। और हाँ, अनाज भी साफ करना है। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चीजें ही चलती हैं, समझी? गंगा बिना कुछ कहे चुपचाप काम में लग जाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, एक एक कोना चमका देती। उसके हाथ काम करते रहते और आंखों में आंसू चुपचाप सूख जाते। ये गेहूं पड़े हैं, अच्छे दाने अलग और टूटे फूटे कंकड़ वाले अलग कर देना। मेरे घर में घटिया अनाज नहीं पकता। गंगा ध्यान से गेहूं साफ करती रही। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज काम के बदले थोड़ा अच्छा अनाज मिल जाए, जिससे वो अपने बीमार पति और बेटे के लिए रोटी बना सके। गंगा काम खत्म करके जाने लगती है। रुको दीदी, ये जो टूटे फूटे गेहूं है ना, ये मेरे किसी काम के नहीं। तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो सब चल जाएगा। गंगा ने बिना कुछ कहे वो अनाज अपनी चुनरी में बांध लिया। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शिकायत नहीं, क्योंकि मजबूरी कभी आवाज नहीं करती। दिन बीतते जा रहे थे। हर सुबह वही संघर्ष, हर शाम वही बासी थैली। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दीदी, आज मेरा कचौड़ी खाने का मन है। जल्दी जल्दी सफाई कर लो, फिर रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बना देना। और हाँ, मसाला एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं सब जल्दी कर देती हूँ। गंगा ने पहले आंगन साफ किया, फिर कमरे, फिर बर्तन मांजे। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन मन में एक छोटी सी आस थी। आज घर में कचौड़ी बनेगी। शायद 2 कचौड़ी उसे भी मिल जाएं, चुन्नू के लिए। गंगा ने मसाला तैयार किया, प्याज भुनी। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। गरम तेल में कचौड़ी डाली और धीरे धीरे सुनहरी कचौड़ियाँ फूलने लगीं। पूरा घर महक उठा। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी, तुमने आज कमाल कर दिया। तारा और उसका पति आराम से बैठकर कचौड़ी खाने लगे। गंगा दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद कोई आवाज आए, दीदी तुम भी खा लो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। गंगा काम खत्म कर घर जाने लगती है। अरे रुको गंगा दीदी, ये लो, कल रात का बचा चावल और सब्जी फेंकने से अच्छा है तुम ले जाओ। वो चावल बासी थे, सब्जी की खुशबू भी बदल चुकी थी, लेकिन गंगा ने बिना शिकायत थैली उठा ली। घर की ओर जाते हुए गंगा के मन में सिर्फ एक ख्याल था, चुन्नू कितनी खुशी से पूछेगा, माँ कचौड़ी लाई?
और वो क्या जवाब देगी। माँ, आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या लाई हो? नहीं बेटा, आज नहीं, लेकिन ये चावल हैं, हम इन्हें गर्म करके खा लेंगे। चुन्नू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की मजबूरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसका दर्द वो महसूस कर लेता था। उस रात गंगा आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या उसकी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या उसके बेटे को कभी ताज़ा खाना मिलेगा? उसे नहीं पता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है और समय आने वाला है जब न्याय होगा। कुछ दिन बाद तारा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पति के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ था। घर में बड़ा आयोजन रखा गया, पूरे गांव को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गंगा और उसके बेटे को नहीं। गंगा जल्दी उठी, अपने घर का सारा काम निपटाया। तभी उसका बेटा चुन्नू दरवाजे पर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम बाद में जाती हो ना? बेटा, आज तेरी मौसी के घर पूजा है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं भी चलूंगा माँ, मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना। आज तो बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेंगी। गंगा का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसे पता था निमंत्रण पूरे गांव को मिला था, बस उसे नहीं। नहीं बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तू घर पर ही रह, मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। सच माँ? जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। तारा के घर में रौनक थी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी थीं। हलवाई मिठाइयाँ बना रहे थे। रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू, खीर, पूरी, कचौड़ी। पूरा घर खुशबू से महक उठा था। अरे गंगा, जल्दी जल्दी काम निपटा दो, मेहमान आने वाले हैं। पहले आंगन साफ करो, फिर पूजा वाला कमरा चमकना चाहिए। ठीक है बहन, सब हो जाएगा। गंगा बिना रुके काम करती रही। एक एक कोना साफ किया, फर्श चमका दिया, बर्तन सजा दिए और धीरे धीरे मेहमान आने लगे। पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। फिर मेहमानों को भोजन परोसा गया। हर कोई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था, लेकिन एक कोने में खड़ी गंगा बस देख रही थी। गंगा दीदी, ये जो मिठाइयों के टूटे टुकड़े हैं और बर्तनों में चिपकी शक्कर, इन्हें अलग कर लो। ये लो गंगा दीदी, मैंने मिठाई के टूटे टुकड़े इस थैली में रख दिए हैं। मेरे घर में कोई ये नहीं खाएगा, तुम्हारे घर में काम आ जाएगा। गंगा के हाथ कांप उठे। उसे चुन्नू का चेहरा याद आया। माँ, मिठाई लाना। उसने बिना कुछ कहे वो टूटे टुकड़े थैली में रख लिए। रास्ते में गांव का पुराना मंदिर पड़ा। लोग कहते थे वहां नाग देवता का वास है। जिसने भी सच्चे मन से प्रार्थना की वो खाली हाथ नहीं लौटा। गंगा के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे नाग देवता, अगर दया है तो मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं रोज अपमान सहती हूँ। मेरा बच्चा मेरे आंसू देखता है। आज भी वो मिठाई का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे क्या दूंगी? ये टूटे टुकड़े? मंदिर के अंदर मानो एक हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ कांपी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन गंगा को कुछ समझ नहीं आया। वो आंसू पोंछकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसकी हर बात नाग देवता सुन चुके हैं और अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। मंदिर से लौटते समय गंगा का दिल भारी था। आंखों में आंसू, हाथ में मिठाई के टूटे टुकड़ों की छोटी सी थैली और मन में बस एक ही सवाल, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? उसे नहीं पता था कि उसकी सच्ची पुकार आकाश तक पहुंच चुकी है। दरवाजे पर चुन्नू बैठा था। माँ, तुम आ गई? मैं कब से इंतजार कर रहा था। मिठाई लाई ना, जल्दी खोलो ना। गंगा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से थैली खोली और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। थैली में पड़े टूटे टुकड़े
अब टूटे नहीं थे, वो बदल चुके थे। लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, बर्फी, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ। माँ, ये देखो कितनी सारी मिठाई, आज तो बहुत मजा आएगा। गंगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो टूटी मिठाई लाई थी। उसके मन में तुरंत मंदिर की याद कौन थी। गंगा धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। गंगा, ये क्या हो गया? मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मेरी कमजोरी जैसे खत्म हो गई। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैंने मंदिर में अपनी सारी पीड़ा कह दी थी, शायद उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। उस दिन एक गरीब लाचार परिवार, जिसने सिर्फ भूख और अपमान देखा था, उसके जीवन में सुख का सूरज उग चुका था। गंगा ने समझ लिया, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गंगा ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, आपने मुझे जीवन नहीं छीना बल्कि जीवन दे दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सुख अचानक आता है तो जलन भी जन्म लेती है। और अब तारा के दिल में आग जलने वाली थी। 3 दिन बीत चुके थे। गंगा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो उसी गांव में सम्मान और समृद्धि के साथ रह रही थी। लेकिन उधर तारा के घर में बेचैनी बढ़ रही थी। ये गंगा 3 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रही? न सफाई न बर्तन, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? तारा को अपनी बहन की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी अपने काम की। अरे सुनो, तुम अभी जाओ और पता लगाओ कि गंगा कहाँ है। मुझे सब जानना है। जब नौकर गंगा के घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले एक टूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक भव्य सुंदर घर खड़ा था। नौकर धीरे से अंदर गया। उसने देखा गंगा नए वस्त्रों में, उसका पति स्वस्थ, चुन्नू खुशी से खेलता हुआ, चारों ओर समृद्धि। हे भगवान, कुछ दिन पहले तक तो ये लोग भूखे थे और आज। नौकर भागता हुआ वापस आया। मालकिन, बड़ी मालकिन तो अब बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर महल जैसा है और उनके पति भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, जलन थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे सिर्फ टूटी मिठाई और बासी खाना दिया था, फिर ये दौलत कहाँ से आ गई? उस रात तारा चैन से सो नहीं सकी। उसके मन में एक ही सवाल था, वो मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? अगले दिन तारा खुद गंगा के घर पहुंची। दीदी, तू काम पर नहीं आ रही थी, मुझे तेरी चिंता हो गई। ये सब कैसे हुआ? तारा, उस दिन जब तूने मुझे टूटी मिठाई दी थी, मैं मंदिर गई और नाग देवता से अपनी पीड़ा कह दी। शायद उन्होंने हमारी सच्चाई देख ली। तारा चुप रही, लेकिन उसके दिल में कृतज्ञता नहीं, लालच जाग चुका था। उस रात तारा मन ही मन ठान लिया, अगर गंगा अमीर बन सकती है तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। उसके पति ने समझाया, तारा, लालच अच्छा नहीं होता, जो है उसी में संतोष करो। नहीं, वो मुझसे आगे नहीं निकल सकती। मैं वही करूंगी जो उसने किया। और यहीं से शुरू हुई लालच की वो आग, जो धीरे धीरे तारा की पूरी जिंदगी को जलाने वाली थी। तारा अकेले मंदिर की ओर चली। उसके कदम तेज थे, दिल में लालच की आग जल रही थी और आंखों में अहंकार चमक रहा था। लेकिन नाग देवता सब कुछ देखते हैं, सच्चाई और लालच में फर्क कर सकते हैं।
तारा को नहीं पता था उसकी लालच भरी प्रार्थना क्यों और कैसे उसके जीवन में भारी परिणाम लाएगी। तारा मंदिर के अंदर आई। शांति का माहौल था, लेकिन तारा के कदमों में स्वार्थ का असर साफ दिख रहा था। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा जीवन दुख से भरा है। मुझे अमीरी दे दीजिए, जैसा मेरी बहन के पास है, बल्कि उससे भी ज्यादा। तारा ने वही कहा जो उसका लालच बोल रहा था, लेकिन नाग देवता को उसकी सच्चाई पता थी और अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तारा, तुमने सच्चे दिल से नहीं मांगा। तुम्हारे मन में केवल लालच है। तुम ईश्वर को छल नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बस अमीर होना चाहती हूँ, जैसा गंगा दीदी है। मैं उससे भी ज्यादा चाहती हूँ। तेरी लालच और स्वार्थ की वजह से तेरा जो भव्य घर है वो झोपड़ी में बदल जाएगा। तुम्हारे सारे जेवर, धन, हीरे, मोती सब पत्थर में बदल जाएंगे। तुम स्वयं गरीब बनकर लौटोगी। अब तुम्हें असली गरीबी का अनुभव होगा। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर और अफसोस छलक रहा था। वो भागते हुए अपने घर की ओर गई, लेकिन जो देखा, तारा का भव्य घर झोपड़ी में बदल चुका था। सोन, चांदी, हीरे, मोती सब पत्थर में बदल गए थे। ये क्या हो गया? मेरा घर, मेरा सोना सब पत्थर में। तारा, मैंने तुम्हें कहा था लालच बर्बाद कर देता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें ले आया। तारा ने समझ लिया कि लालच और जलन कभी भी किसी को सुख नहीं देती। उसकी अहंकारी चाल उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी बीच गंगा अपने बेटे और पति के साथ सुख शांति से रह रही थी। मिट्टी की झोपड़ी का जीवन अब बदल चुका था। सच्चाई और मेहनत की जीत हुई थी।